हिंदी सिनेमा में कल्पना कार्तिक के नाम से मशहूर हुई मोना सिंघा 19 सितंबर को 90 साल की हो जाएंगी। उनका फिल्मी करियर तो बहुत लंबा नहीं है, लेकिन उनका नाम जिन शख्सियत के साथ जुड़ा हुआ है वो एक समय में बहुत बड़े कलाकार रहे हैं। उनका नाम है अभिनेता देवानंद। जवां दिलों पर राज करने वाले देवानंद ने अभिनेत्री सुरैया के प्यार में अपना बहुत वक्त बर्बाद किया, लेकिन अंत में उन्होंने कल्पना से चुपचाप शादी कर ली। इसकी खबर लोगों को तब हुई जब उन्होंने खुद सामने आकर बताया। ये किस्सा बहुत अजीब और शानदार है, लेकिन हम आपको इसके अलावा कार्तिक जी की बेटी से भी रूबरू करवाने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। कल्पना कार्तिक का जन्म एक पंजाबी ईसाई परिवार में लाहौर में हुआ था। उनके पिता गुरदासपुर के तहसीलदार थे और बंटवारे के बाद वो लाहौर छोड़कर हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में आकर बस गए थे। मोना की शिक्षा और दीक्षा यहीं पर हुई। वो शिमला के सेंट बीट्स कॉलेज की छात्रा थी और एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीतकर मिस शिमला भी बन गई थी। उसी ब्यूटी कॉन्टेस्ट के दौरान मोना पर नजर पड़ी देवानंद के भाई चेतन आनंद की। कल्पना ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था, तब प्रतियोगिता चल रही थी। उस वक्त चेतन आनंद की नजर मुझ पर पड़ी। उन्होंने मुझे फिल्मों में काम करने का ऑफर दिया और साथ ही मुझे एक नया नाम कल्पना कार्तिक भी दिया। कल्पना ने चेतन आनंद के ऑफर को मान लिया और वो शिमला से चली आई मुंबई। वहां उन्हें चेतन आनंद ने सबसे पहले 1951 में आई फिल्म बाजी में काम दिया। कल्पना ने इस फिल्म में डॉक्टर का किरदार निभाया। इस फिल्म का निर्देशन किया था गुरुदत्त ने। कल्पना ने अच्छा काम किया, इसलिए उन्हें चेतन आनंद ने अपनी एक और फिल्म आंधिया में कास्ट कर लिया। इस फिल्म का निर्देशन खुद चेतन आनंद के हाथों में हुआ। कल्पना ने एक इंटरव्यू में बताया, 1952 में चेतन आनंद ने मुझे देवानंद के साथ फिर से फिल्म में लिया। हमारे साथ उस समय एक बड़ी अभिनेत्री निम्मे भी थी। यह फिल्म फ्लॉप रही। 1953 में आई फिल्म हमसफर के बाद चेतन ने कल्पना को एक और बड़ी फिल्म टैक्सी ड्राइवर की पटकथा सुनाई। इस फिल्म में भी देवानंद और कल्पना थे। उनके साथ शीला रामानी भी इस फिल्म में अपनी शुरुआत कर रही थी। इस फिल्म की शूटिंग चल रही थी और पहले भी साथ कम करने का फायदा उठाते हुए देवानंद और कल्पना एक दूसरे को अच्छे से जान गए थे। टैक्सी ड्राइवर में काम करते हुए अचानक से दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ गई। सेट पर काम करने वाले लोगों को शूटिंग के दौरान पता चल गया था कि कल्पना और देव के बीच कुछ तो चल रहा है। एक दिन हुआ कुछ यूं कि शूटिंग की तैयारी चल रही थी और अगले शॉट के लिए सेट तैयार किया जा रहा था। अचानक से देवानंद के दिमाग में ख्याल आया और उन्होंने कल्पना को अपने साथ लिया और वहीं बने एक कमरे में जाकर शूटिंग के बीच में शादी कर ली। इस घटना का जिक्र खुद देवानंद ने एक इंटरव्यू में किया। उन्होंने बताया कि कल्पना बहुत खूबसूरत, चुलबुली और नटखट और पढ़ी लिखी थी। हम एक दूसरे से फिल्म बाजी में ही प्यार करने लगे थे। तब हमने फैसला लिया था कि हम चुपचाप शादी कर लेंगे। इस बारे में हम किसी को नहीं बताएंगे, बाद में लोगों को दावत दे देंगे। इस घटना का विस्तार से जानकारी देते हुए देवानंद ने कहा कि हम टैक्सी ड्राइवर की शूटिंग कर रहे थे और मेरी जेब में एक अंगूठी थी। हमने रजिस्ट्रार से बात की और उसे सेट पर आने के लिए बोला। ब्रेक के बीच में जब लाइट की व्यवस्था की जा रही थी और सेट तैयार हो रहा था, तब मैंने कल्पना को हल्का सा इशारा किया। हम पास में ही एक डिपार्टमेंटल रूम में गए और शादी करके वापस आ गए, लेकिन कैमरामैन को पता चल गया था। दरअसल मेरे हाथों में अंगूठी उसने देख ली थी और वह फिल्म की कंटिन्यूटी में बाधा डालती। वैसे हम दोनों के रिश्ते के बारे में भी वो जानता था, फिर भी मैंने उसे चुप रहने के लिए बोला और फिर हमने अपना अलग शॉट दिया। हमें इस काम में बहुत मजा आया। इस शादी के बाद भी देवानंद तो फिल्में बनाते रहे और फिल्मों का हिस्सा रहे, लेकिन वर्ष 1957 में आई 9-2-11 कल्पना की आखिरी फिल्म रही। 1956 में ही कल्पना और देवानंद माता पिता बन गए। फिल्में करते हुए देवानंद की दोस्ती आगे भी कई महिलाओं से हुई, लेकिन 5 दशकों तक उनकी ये शादी चलती रही। फिल्मों से वो आज भी काफी दूर हैं, लेकिन उनकी शादीशुदा जिंदगी काफी अच्छी और वफादारी से बीती। हालांकि आपको बता दें कि देवानंद और कल्पना कार्तिक की 2 संतानें हुई, सुनील आनंद और देवीना आनंद। सुनील आनंद का जन्म 1957 को स्विट्जरलैंड में हुआ। इन्होंने कुछ फिल्मों में काम किया। उसके बाद सुनील ने अपने पिता देवानंद की फिल्में बनाने के दौरान उनका साथ दिया। खबरों के अनुसार सुनील की नई फिल्म जल्दी ही आने वाली है। देवीना आनंद की शादी बॉबी नारंग के साथ हुई और वो एक पायलट थे। कुछ समय बाद इनका तलाक हो गया। बाद में बॉबी का निधन हो गया।
बाद में देवीना ने दूसरी शादी कर ली और उनकी एक संतान हुई। देवीना आनंद को बहुत कम लोग जानते हैं, इसीलिए लोग उन्हें जानना चाहते हैं देवानंद की बेटी कौन है। देवीना अपने पापा देवानंद जैसी दिखती है। उनका विवाह हो चुका है। वो दिल्ली में निवास करती हैं। वो खुद को लाइमलाइट से काफी दूर रखती हैं। सोशल मीडिया में भी वो नहीं है। इस कारण से लोग उनके बारे में कम जानते हैं। देवीना आनंद काफी ज्यादा सुंदर हैं और बिल्कुल बॉलीवुड की अभिनेत्री की तरह दिखती हैं। उन्होंने खुद को फिल्मों से दूर रखा है और फिलहाल अपने खुशहाल जीवन को जीती हैं। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे एक नई हस्ती की जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।